हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और हर रोज़ की तरह आज भी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ और एक नए लेसन के साथ आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। क्लास 8 इंग्लिश लेसन 3 है और इस लेसन का क्वेश्चन और आंसर के बारे में हम लोग ढेरों सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, वो भी सरल हिंदी अनुवाद के साथ, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको लगे थोड़ा सा भी कि आप लोग को ज़रा सा भी सीख मिली है या जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके के कंटेंट हम बनाते रहते हैं, तो आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं इस लेसन में क्या पूछा गया है और क्या घटनाएं घटित हुई हैं। आप लोग पढ़ें लेसन को। यदि अभी तक आप लोगों ने इस लेसन को नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा लर्निंग इंग्लिश क्लास 8 में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो पहले पूछा गया है वर्ड पावर यानी शब्द सामर्थ्य। तो इसमें आपको मैच द कॉलम्स, कॉलमों को मिलान करें। तो इसमें जो कॉलम दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है वुडकटर, तो वुडकटर कौन है? वन हु कट्स वुडकटर, यानी जो लकड़ी काटता है वह क्या है? लकड़हारा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लकड़हारा। एग्जॉस्टेड तो होता है थकान, यानी टायर्ड मतलब होता है। तो इसको मिलान करना है, ए से मिलान करना है उसी के साथ, मतलब जो उससे मैच करे। ऑर्नामेंट्स मतलब क्या होता है वो भी जानते हैं, आभूषण। ज्वेलरी मतलब क्या होता है? वो भी आभूषण होता है। तो इसका हम लोगों को मिलान करना है, तो यहाँ पे हम मिलान कर दिए हैं। अनग्रेटफुल मतलब होता है कृतज्ञ, थैंकलेस, तो इसको इस तरीके से मिलाना है। रिलीज का मतलब होता है जैसे किसी को मुक्त करना, टू सेट फ्री। तो इस तरीके से आप लोगों ने पहला क्वेश्चन का आंसर के बारे में सीखा। और आगे दिया गया है बी राइट व्हाट वी कॉल देम, हम इन्हें क्या कहते हैं लिखें। जैसे हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, जैसे वन हु कट्स वुड, जो लकड़ी काटता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? लकड़हारा, यानी वुड कटर, लकड़हारा करते हैं। वन हु मैक्स ज्वेलरी, तो क्या कहते हैं उसे? ज्वेलर कहते हैं। वन हु सेव्स अदर्स, जो दूसरों की जान बचाता है, जो दूसरों को बचाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सेवियर, बचाने वाला। वन हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है तो ट्रेवलर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेवलर। वन हु मैक्स स्कल्पटर, जो मूर्तिकार होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्कल्पटर। तो इस तरीके से आप लोगों ने दो प्रश्नों का उत्तर बहुत आसान तरीके से सीखा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे किस तरीके का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर सी पूछा गया है मैक एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग बाय एडिंग फुल, निम्नलिखित के, यानी फुल जोड़कर, निम्नलिखित में फुल जोड़कर विशेषण बनाइए। तो इसमें क्या करना, हम लोग को फुल जोड़ना है, जो भी वर्ड लिखा गया है उसमें उसके पीछे हम लोग को फुल लगा देना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे देखिए FULL लिखा हुआ है, तो जब हम फुल किसी में जोड़ते हैं तो एक यल कम हो जाता है। यहाँ पे जैसे दिया गया है थैंक, तो क्या हो गया? थैंकफुल। ग्रेस, ग्रेस मतलब हो गया ग्रेसफुल। तो यहाँ पे देखिए फुल लगा के इसका एडजेक्टिव्स बनाना है। पीस, पीसफुल। मीनिंग, मीनिंगफुल। हेल्प, हेल्पफुल। पेन, पेनफुल। वंडर, वंडरफुल। पावर, पावरफुल। होप, होपफुल। तो इस तरीके से आप लोगों को यफ यानी फुल जोड़कर FUL जोड़ना है। अब इसमें FULL दिया गया है तो एक यल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हो गया थैंक, मतलब होता है थैंक। थैंकफुल मतलब इसे होता है धन्यवाद। इसका एडजेक्टिव्स बनाना है, तो इस मीनिंग मतलब होता है मीनिंगफुल। तो वंडर आश्चर्य, आश्चर्य वंडरफुल आश्चर्यचकित। पावर शक्ति होता है, पावरफुल शक्तिशाली। हेल्प मतलब मदद करना और हेल्पफुल मतलब होता है मददगार। पेन दर्द होता है, तो यहाँ पे दर्दकार। तो इस तरीके से होप विश्वास होता है, आशा होता है। तो होपफुल मतलब होता है विश्वासी। और एक वर्ड इसका और बनता है, इसमें यदि हम लोग यल लगा के फिर क्या करते हैं? वाई लगा देते हैं। तो जैसे हो गया थैंकफुली और मीनिंगफुली, यहाँ पे हो जाता है फिर वंडरफुली या पावरफुली, इस तरीके से बनता है। तो अगला है कंपरिहेशन, बोध प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्या करना है, इसमें हम लोगों को
जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो आप लोग लेसन पढ़ते हैं उसमें घटनाएं घटित होती है, उसके बारे में जो भी पूछा गया है तो उसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन पहला दिया गया है, व्हेन कुड द वुडकटर नॉट अर्न एनी मनी। तो क्या है, लकड़हारा कब पैसे नहीं कमा पाता है? तो दिया गया है, द वुडकटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लकड़हारा बरसात के मौसम में कोई पैसे नहीं कमा पाता। तो देखिए, जो लकड़हारा रहता है इसमें पूछा गया कि वह कब पैसे नहीं कमा पाता है। तो दिया गया है कि लकड़हारा बरसात के मौसम में पैसा नहीं कमा पाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुडकटर। बाघ, बंदर और सांप ने लकड़हारे की कैसे मदद की? क्योंकि इसमें जो है लकड़हारे की मदद करते हैं। जो जौहर रहता है वह लकड़हारे को फंसा देता है, इल्ज़ाम लगा देता है, तो वह जेल में उसको बंद कर दिया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो बंदर है, बाघ है, बंदर है और सांप है, ये मिलकर जो है क्या करते हैं, लकड़हारे की मदद करते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि ये लोग किस तरीके से उसकी मदद करते हैं। तो आंसर है, देखते हैं किस प्रकार से वे लोग मदद करते हैं। द टाइगर वंस गिव द वुडकटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। बाघ ने एक दिन लकड़हारे को सोने के आभूषण दिए। द मंकी गिव हिम स्वीट फ्रूट्स वन डे। बंदर ने उसे मीठे फल दिए। वेन ही वॉज वेरी हंग्री एंड द स्नेक हेल्प्ड हिम इन कमिंग आउट ऑफ द प्रिजन। जब वह बहुत भूखा था और सांप ने उसे जेल से निकलवाने में मदद की। अब देखिए क्या करते हैं, जब ये लोग तीनों लोग बहुत उसकी लकड़हारे की मदद करते हैं। जो बाघ रहता है वह एक आभूषण देता है उसको, और मंकी रहता है उसको मीठा फल देता है, और सांप जो रहता है क्या करता है, वह जब वह बहुत भूखा था और सांप ने उसे जेल में निकलवाने में मदद की। अगला है क्वेश्चन, हु वर ट्रैप्ड इन वेल। कुएं में कौन फंसे हुए थे? यानी ये लोग सभी लोग क्या करते हैं, ये लोग सभी कुएं में फंसे रहते हैं ना, वहाँ से सब लोग की जान बचती है, उसके बाद सभी लोग मित्र बन जाते हैं। आंसर है, और टाइगर और मंकी और स्नेक एंड और ज्वेलर वर ट्रैप्ड इन द वेल। और टाइगर, तो यहाँ पे एक बाघ, बंदर, सांप और जौहरी कुएं में फंसे हुए थे। जब ये लोग कुएं में फंसे हुए रहते हैं ना चारों लोग, तो वहाँ पे जो है ये लोग एक दूसरे की मदद करके वहाँ से निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, वाई वॉज द वुडकटर पुट इन प्रिजन। लकड़हारे को जेल में क्यों डाला गया? आंसर है, द वुडकटर वाज पुट इन द प्रिजन। लकड़हारे को जेल में इसलिए डाला गया, बिकॉज द ऑर्नामेंट्स विच द टाइगर गिव हिम वर द लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द क्वीन। क्योंकि जो सोने की आभूषण उसे बाघ ने दिए थे वे रानी के थे। जो मदद करने के लिए जो है लकड़हारे को जो सोना का आभूषण ला के दिए थे वो क्या था, वह रानी के थे। सो थिंकिंग हिम टू बी द थीप ही वॉज अरेस्टेड। और लकड़हारे को चोर मानते हुए कैद कर लिया गया। तो वे लोग जो है देख लिए तो वह क्या किए, लकड़हारा तो ईमानदार था लेकिन उसको चोर मानकर उसे अरेस्ट कर लिया गया, कैद कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, हु अमंग द 4 ट्रैप्ड इन द वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुडकटर हाउ। कुएं में फंसे हुए चारों में से लकड़हारे के प्रति कौन कृतज्ञ निकला और कैसे? यानी जो कुएं में 4 लोग फंसे थे, एक बंदर था, सांप था और एक बाघ था और एक जौहरी था। तो इनमें से कौन लोग थे जो लकड़हारे के लिए एहसान फरामोश निकला? तो आंसर है, ज्वेलर प्रूव्ड टू बी अनग्रेटफुल टू द वुडकटर अमंग द 4 ट्रैप्ड इन द वेल एज इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग द वुडकटर। कुएं में फंसे हुए चारों से जौहरी कृतज्ञ निकला क्योंकि लकड़हारे की मदद की अपेक्षा नहीं की। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि चारों में से जो है जौहरी कृतज्ञ निकलता है, वह चोर ठहरा देता है लकड़हारे को और जेल में भी कैद करवा देता है राजा के पास ले जाकर।
He proved the woodcutter to be a thief before the king and the woodcutter was sent to the prison. उसने लकड़हारे को राजा के सामने चोर साबित कर दिया और कैद करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुडकटर? सांप ने लकड़हारे की मदद करने के लिए क्या किया? तो आंसर है, स्नेक बीट अ क्वीन ऑन हर फोरहेड सच। सांप ने रानी के माथे पर इस तरह काटा दैट शी कुड नॉट रिकवर अनलेस द वुडकटर टच्ड हर फोरहेड विद हिज एक्स, कि वह लकड़हारे के उसके माथे को कुल्हाड़ी से छूने मात्र से ही ठीक हो सकती थी। अब देखिए, ये लोग का एक प्लानिंग बना था, सांप ने मदद किया था, उसकी बताया था। लेसन में पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको मिलेगी कि किस प्रकार से आप सांप काटता है और किस प्रकार से लकड़हारा जो कुल्हाड़ी अपनी उसके माथे पर छूता है तो रानी जीवित हो जाती है। थस द वुडकटर गेन्ड किंग्स फेवर एंड वाज फ्रीड। इस तरह लकड़हारे ने राजा का विश्वास जीत लिया और उसे छोड़ दिया। तो इस प्रकार से रानी जीवित हो जाती है और जो लकड़हारा रहता है वह राजा का विश्वास जीत लेता है और फिर राजा उसे छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड? अंत में जौहरी को क्या हुआ? जौहरी के साथ क्या होता है, उसका क्या हुआ? आंसर है, द अनग्रेटफुल ज्वेलर वाज वेरी मच अशेम्ड फॉर हिज एक्ट इन द एंड। कृतघ्न जौहरी अंत में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि जो जौहरी झूठा इल्जाम लगाया था लकड़हारे पर, तो वह अपनी करतूती के जब समझ में आ गई, उसकी करतूती पता चल गया तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। अगला है नीचे, यानी गिवन विलो इज आ स्टोरी द आर्टिकल्स आर मिसिंग इन इट, यूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे दी गई एक कहानी है, इसमें आर्टिकल्स नहीं दिए हैं, उचित आर्टिकल्स से रिक्त स्थान भरे। आर्टिकल क्या होता है? ए, एन और द, 3 आर्टिकल होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आप लोग को बुक में दिया गया है, तो जो जहाँ पे खाली है स्थान वहाँ पे इस आर्टिकल को भरना है, तो हम यहाँ पे दिए हैं। जैसे यहाँ पे वन डे आ कैट क्लाइम्ड अप अ ट्री, तो यहाँ पे ए यहाँ दिया गया है ना, तो एक दिन एक बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई। सिंस इट वाज सिक, चूंकि वह बीमार थी। इट कुड नॉट क्लाइम डाउन इटसेल्फ, इसलिए वह स्वयं नीचे नहीं उतर सकी। इट म्याओ म्याओ, इट म्याउड एंड म्याउड, यह म्याओ म्याओ करता रहा। देयर लिव्ड एन एलिफेंट एट नियर बाई प्लेस, इसमें यन लगा हुआ है, एक एलिफेंट के लिए एक लगता है, एक ट्री के लिए एक लगता है। जो हम लोग स्वर से बोलते हैं तो वहाँ पे जो तो एलिफेंट ऐसे चालू होता है तो वहाँ के लिए यन लगता है। पास ही एक स्थान पर एक हाथी रहता था। इट वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ द कैट, यह बिल्ली की अच्छी दोस्त थी। इट हियर्ड द क्राई ऑफ द कैट, उसने बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनी। इट रैन फास्ट टू हेल्प द कैट, वह बिल्ली की मदद के लिए तेजी से दौड़ी। विदाउट क्लाइंबिंग ऑफ द ट्री द एलिफेंट कॉट द कैट इन हिज ट्रंक एंड ब्रॉट हर डाउन, हाथी ने पेड़ पर चढ़े बिना, यानी विदाउट क्लाइंबिंग ऑफ द ट्री, हाथी ने पेड़ पर चढ़े बिना। द एलिफेंट कॉट द कैट इन हिज ट्रंक, बिल्ली को अपनी सूंड में पकड़ लिया। एंड ब्रॉट हर डाउन, और उसे नीचे ले आया। तो इस प्रकार से यह कहानी है, आप लोग को इसमें भरना है। अब आगे दिया गया है, फिल द मिसिंग वर्ड्स विद द प्रॉपर डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स, विशेषण की उचित डिग्री से लुप्त शब्दों को भरें। जो शब्द गायब हुए हैं आप अपने बुक में देखिए, और यहाँ पे हमने भर दिया है, तो उसको आप लोग भर लीजिए। जैसे एक होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्री होते हैं। तो हमने यहाँ पर पूरा एकदम भर दिया है, तो आप लोग भी इस तरीके से भर लीजिए। मेक श्योर इन द क्लास एंड टॉक अबाउट द नोबल प्राइज विद द हेल्प ऑफ द क्लॉज गिवन, कक्षा में जोड़े बनाएं और नीचे लिखे संकेतों की सहायता से नोबल पुरस्कार के बारे में
बात करें, यहाँ पे कंप्लीट द कन्वर्सेशन, बातचीत को पूरा करें। तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। पहले तो आप लोग अपने बुक में इसको भर लीजिए। अब यहाँ पे आप लोग को बातचीत को पूरा करना है। यहाँ पे देखिए आंसर है फर्स्ट स्टूडेंट, प्रथम विद्यार्थी कहता है व्हाट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो दूसरा विद्यार्थी कहता है नोबेल पुरस्कार, तो यहाँ पे है नोबेल प्राइज इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आप लोग को नहीं मालूम था तो जान लीजिए। फिर सेकेंड स्टूडेंट, दूसरा विद्यार्थी कहता है व्हाई इज इट गिवन, यह क्यों दिया जाता है। तो फर्स्ट सेकेंड कहता है इट गिवन फॉर अ स्पेशलाइज्ड वर्क डन इन द फील्ड ऑफ पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक और मेडिसिन। तो प्रथम विद्यार्थी कहता है यह शांति, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए विशेष कार्य के लिए किया जाता है। यानी इन कार्यों में जो उचित रहता है, इन कार्य जो ये सब कार्य जो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं उनको ये सब दिया जाता है। तो प्रथम स्टूडेंट, पहला यानी फर्स्ट स्टूडेंट, पहला विद्यार्थी कहता है हुम इज इट अवार्ड बाय, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। यानी पुरस्कार तो मिलता है लेकिन कौन देता है इसको, किसके हाथों से दिया जाता है। तो सेकेंड स्टूडेंट कहता है इट इज अवार्डेड बाय द स्वीडन कम्युनिटी बैंक ऑफ स्वीडन एंड द नेवेगिन पार्लियामेंट, यह स्वीडन सीमित बैंक ऑफ स्वीडन और नॉर्वेजियन संसद द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है सेकेंड स्टूडेंट कहता है हु गोट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक इन इंडिया, भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो फर्स्ट स्टूडेंट, पहला प्रथम छात्र कहता है अमर्त्य सेन गोट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। यानी प्रथम जो हमारे इंडिया में जो मिला था वह था अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे दिया गया है गिवन सब न्यूज़पेपर कटिंग इन द बुक, कुछ अखबार की कटिंग दी गई है। रीड देम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्वेश्चन पहला है देयर आर 3 न्यूज आइटम्स, व्हाट आर दे अबाउट, 3 समाचार आइटम हैं जो किस बारे में है। तो आंसर है इनॉग्रेशन ऑफ मेट्रो रेल फ्रॉम राजीव चौक टू द्वारका न्यू दिल्ली, राजीव चौक से द्वारका नई दिल्ली तक मेट्रो रेल का उद्घाटन के बारे में है। उसके बाद है वुमेन्स फाइट विथ लेपर्ड टू सेव हर सन, अपने बेटे को बचाने के लिए महिला की तेंदुआ से लड़ाई। तो लड़ाई हुई, जो अपने महिला रहती है अपने बेटे को बचाती है। फिर उसके बाद आइसोलेटेड आइसलैंड्स हैव गेन्ड स्पेसीज ऑफ डिफरेंट एनिमल, पृथक द्वीपों में विभिन्न जानवरों की विशाल प्रजातियां हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस तरीके से पूछा गया है। ये तो आप लोग पेपर में पढ़ें, इसी में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो आप लोग ये कहानी इतनी पढ़े तो इसी के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है, तो बताना है। पहला प्रश्न है हु इज द मैन ईटर, आदमखोर कौन है। तो आंसर है लियोपोल्ड इज द मैन ईटर, तेंदुआ आदमखोर है। क्वेश्चन 3 है व्हाई डू एनिमल्स ऑन आइसलैंड इवोल्व इनटू गिगेंटिक वर्जन्स, द्वीपों पर जानवर विशाल रूप से क्यों विकसित हो जाते हैं। अगला है आंसर एनिमल्स ऑन आइसलैंड इवोल्व इनटू गिगेंटिक वर्जन्स बिकॉज ऑफ आइसोलेशन एंड लैक ऑफ कंपटीशन, अलगाव और प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण द्वीपों पर जानवर विशाल रूपों में विकसित हो जाते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पे, हु इज सू लिबरमैन। सू लिबरमैन कौन है? तो आंसर है सू लिबरमैन इज एन evolutionary biologist and director of the Global Species Program मी फॉर WWF इंटरनेशनल। शू लिबरमैन एक विकासवादी जीव विज्ञानी और WWF इंटरनेशनल के लिए वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम के निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल। दिल्ली मेट्रो रेल का सबसे लंबा खंड कौन सा है? आंसर है द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल इज फ्रॉम राजीव चौक टू द्वारका। इट इज 22.8 किलोमीटर लॉन्ग। दिल्ली मेट्रो रेल का सबसे लंबा विस्तार राजीव चौक से द्वारका तक है। यह 22.8 किलोमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर कमांडो ड्रैगन। कमांडो ड्रैगन क्या है? तो कमांडो ड्रैगन्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिजर्ड्स विच कैन बी 3 meters long or more and weight up to 225 kg। कमांडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी छिपकलियां हैं जो 3 मीटर या उससे अधिक लंबी और 225 किलोग्राम तक वजनी हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने ढेर सारा क्वेश्चन सीखा। आगे दिया गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पंकोड देम। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े और विराम चिन्ह लगाए, यानी पंचुएट देम। पंचुअल मार्क होता है जिसे विराम चिन्ह लगाना। आंसर है सीमा सेज दैट दे विल लीव फॉर मुंबई। सीमा कहती है वे मुंबई के लिए रवाना होंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग लगा लीजिए। आपके बुक में दिया नहीं है तो इस तरीके से आप लोग को लगाना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, हैव यू हियर्ड अबाउट मिसाइल। क्या आपने मिसाइलों के बारे में सुना है? व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। कितनी सुंदर इमारत है। राम मोहन सोहन ट्विंकल आर फ्रेंड्स। राम मोहन सोहन ट्विंकल दोस्त हैं। कैन यू पुट दीज आर्टिकल ऑन द रैक। क्या आप इन लेखों को रैक में रख सकते हैं? डू यू नो हाउ रूमर्स स्प्रेड। क्या आप जानते हैं अफवाह, यानी जैसे होता है ना रूमर्स, ये अलग अलग दे दिया गया है। तो डू यू नो हाउ रूमर्स स्प्रेड। क्या आप जानते हैं अफवाह कैसे फैलती है? द पोएम इज अबाउट द विंटर सीजन। यह कविता सर्दी के मौसम के बारे में है। इफ़ यू कम अक्रॉस अ हेल्पलेस मैन व्हाट वुड यू डू। यदि आपके सामने कोई असहाय आदमी आ जाए तो आप क्या करेंगे? जिसकी मदद करनी चाहिए, असहाय व्यक्ति आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देखिए कॉमा दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग को पंचुअल मार्क्स लगाना है। जो भी मार्क्स आता है, जो भी यहाँ पे चिन्ह लगाना है, इस तरीके से आप लोग लगा दीजिए। तो अगला है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन इन द बुक एंड राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखो और संकेतों की सहायता से कहानी लिखे। तो यहाँ दिया गया, व्हेन यू सी ट्रेवलिंग बाय बस और ट्रेन। जब आप बस या ट्रेन से यात्रा करते हुए देखें, यू शुड नेवर टेक एनी ईटेबल फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। आपको कभी भी किसी अजनबी से खाने पीने का सामान नहीं लेना चाहिए। एज इट मे बी डेंजरस, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक कहानी बनाना है। तो यहाँ से होती है, द एटेबल में कैरी ड्रग्स। खाने पीने चीज़ों में नशीली दवा हो सकती है। सो यू मे गेट इन्फेक्टेड, तो आप संक्रमित हो सकते हैं। द पर्सन ऑफरिंग यू द एटेबल्स में बी अ रेग्यो, तो आपको खाने पीने का सामान देने वाला व्यक्ति बदमाश हो सकता है। एंड ही मे रन अवे विद योर बिलोंग्स
बिलोंगिंग्स व्हेन यू आर नॉट इन योर सेंस, और जब आप होश में ना हो तो वह आपका सामान लेकर भाग सकता है। सो इट इज़ नेवर सेफ टू टेक ईटेबल फ्रॉम डेंजरस, इसलिए अजनबियों से खाने का सामान लेना कभी भी सुरक्षित नहीं होता है। आगे है फाइंड आउट सम मोटोस, राइट देम ऑन अ चार्ट इन बोल्ड लेटर्स, कुछ आदर्श वाक्यों को ढूंढो, उन्हें काले अक्षरों में एक चार्ट पर लिखे। हैंग द चार्ट इन द क्लासरूम, कक्षा के कमरे में इस चार्ट को टांगे। आंसर है हियर और सम मोटोस स्टूडेंट्स कैन राइट देम ऑन अ चार्ट देम सेल्वर्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए, यहाँ पे देखिए सब कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसको छात्रों को लिख लेना चाहिए और इसको चार्ट खुद से चार्ट बना लेना चाहिए। तो यहाँ पे है ट्रूथ अलोन विन, सत्य अकेला ही जीतता है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, जरूरत में काम वाले दोस्त ही सच्चा मित्र है। तो इतना वर्ड आप लोग लिख के अपने जो है क्लास में चार्ट बनाकर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस कहानी में जो घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप लोगों ने सीखा, और ढेर सारी बातें और भी अलग से भी सीखा, जैसे आप लोग को एडजेक्टिव्स बनाना है, तो ढेर सारी बातें आप लोग सीखे। तो इस तरीके का कंटेंट हम बनाते रहते हैं। तो ऐसे कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए, घंटा बजाइए, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुंच सके, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी आसान तरीके से समझ में आ जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।